मिशन प्रेरणा, मिशन प्रेरणा, मिशन। यादव, मैं सहायक अध्यापिका हूँ प्राथमिक विद्यालय नवाबाद निषाद पासी बस्ती में और शिक्षक संघ की सदस्य भी हूँ। ये मेरा गणित का है केलन। इससे हम बच्चों को संख्याओं को पहचानने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 3 कहाँ है, तो बच्चा ये मोती ले जाके 3 के सामने कर देगा, तो हमें उसको 3 संख्या का बोध भी वो अच्छे से पहचान सकता है, 3 संख्या कहाँ है। इसी तरह सभी संख्याओं पे ले जा सकते हैं। इसके अलावा ये जानकारी परक कार्ड है। इसमें जैसे हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसके बारे में जानकारी छोटे से इसमें है, पैराग्राफ में है, और बच्चा मोर देखेगा और मोर को और क्या कहते हैं, मयूर कहते हैं। मोर का मूल स्थान दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया है। मोर कई रंगों का होता है। नीला मोर भारत के साथ साथ श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी है। ये जानकारी बच्चा इसको कार्ड को उठा के अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसी तरह कमल के बारे में है, कमल कहाँ मिलता है और कमल के कितने, एक जैसे इसमें है कमल का फूल सफ़ेद भी होता है, गुलाबी भी होता है, और इसके पत्ते कैसे होते हैं, ये सारी जानकारी इसमें है। इसी तरह कौवा के बारे में है। कौवा एक चालाक पक्षी है जिसकी आँख में केवल एक ही पुतली होती है। इस पुतली को वह दोनों आँखों पर ले जा सकता है, ये जानकारी। और इस तरह से ये ग्रिड है। इसमें से बच्चों को अक्षर पहचानने में, और इसमें से दे करके बच्चों को दे दिया और इसमें अक्षरों को मिला के शब्द बनाने जैसी गतिविधियाँ करवा सकते हैं। और इसी तरह से ये बड़े बच्चों के लिए है, सरलीकृत पाठ है। इसमें जिन पाठ में कठिन शब्द होते हैं बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, इसलिए उन शब्दों को हटा करके सरल शब्दों का प्रयोग करके ये बनाया गया है ताकि बच्चे इसको पढ़ करके समझ सकें। और मिशन प्रेरणा के तहत ये प्रारंभिक परीक्षा आकलन पत्र है। जैसे सांप सीढ़ी होती है उसी टाइप के है। इसमें सांप और सीढ़ी नहीं है। कक्षा 2 का स्माइली फेस है और सैड फेस है। जैसे मतलब स्माइली है तो जैसे सीढ़ी पे चढ़ गए उसी टाइप का। प्लस जब अगर इधर आ गए तो 3 भाषा का है। हाँ, और जहाँ पे अगर प्रश्नोत्तरी बनाया आपने पूरा। ओके, प्रारंभिक आकलन छोटे बच्चों के लिए प्लस और 4 का है। इसी तरह से गणित का भी है। गणित में कक्षा 2 के लिए इसमें तो चारों चीज़ें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये 2 का ही है। ये 3 का आकलन प्रपत्र है। जब हम ये आपका ध्यानाकर्षण शिविर जब चलाएंगे तो पहले बच्चों की प्री टेस्टिंग ऐसे ही करेंगे। लेसन प्लान है। ये मेरे स्कूल की एक तरह से यात्रा है। प्राथमिक विद्यालय नवाबाद जब शुरू हुआ, और जो ड्राई फ्रूट्स का मिलता है ना शादी में, उसी केस से कैसे कैसे नामांकन की स्थिति जो है अब तक की वो, और कितने हमारे शिक्षक शिक्षिका हमारे विद्यालय में हैं, और हमने सामुदायिक सहयोग कहाँ कहाँ से मिला, समुदाय से हमने कहाँ कहाँ मदद ली, और इसके अलावा हमारे एसएमसी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में भी है। हमारे एसएमसी के अध्यक्ष हमारे साथ गाँव जा कर के नामांकन और ठहराव के लिए वृक्षारोपण ऐसे कामों में हमारा सहयोग करते हैं। इसके अलावा विद्यालय में और कौन कौन सी गतिविधियाँ नवाचार होते हैं उसकी फोटो है, और एक तरह से आपके पूरे विद्यालय का फाइल है। और हम बच्चों के साथ कैसे टीएलएम बनाते हैं और पढ़ाई लिखाई का जो माहौल तैयार करते हैं वो। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि कोविड काल में हमारे वॉलंटियर किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हमारी शिक्षण व्यवस्था एकदम से बंद नहीं है। इतनी कहानी है। थैंक यू मैम।
जी, मैं शकुंतला देवी, प्रधानाध्यापिका नवाबाद निषाद काशी बस्ती। एक शिक्षण योजना हमारा बना है कक्षा 1 और जिसमें हम अपने नए नवाचार के हिसाब से अच्छी योजनाएं बना करके बच्चों को 2, 3, 4 का लसन इसी तरह से निकालना शिक्षा देते हैं। ये कक्षा 2 की शिक्षण योजना है और ये कक्षा 3 की शिक्षण योजना है। इधर कक्षा 4 की है, हिंदी विषय की। हिंदी विषय की, और इधर अब है इसमें कक्षा देखो 5 की। सबसे ज़्यादा योजना किसमें है? ओके मैम। गणित की भी है। इसके अलावा हमारी पाठशाला पंडिका भी है हमारे पास। इसमें हम 4 में है, फेज 2 किसमें है? ई पाठशाला का जो फेज 2 है उसके बारे में हमने पूरा लिखा है अब देखो तुमको ये बता कि दो जो हमारे बच्चे व्हाट्सएप या और ग्रुप से नहीं जुड़े, जिनके पास रेडियो नहीं, टेलीविज़न नहीं है, कॉमन इनको हम जो कॉन्सेप्ट आता है, जो भी हमें कंटेंट मिलता है, गार्जियन को बुला करके वो बताते हैं कि किस दिन क्या आपको पढ़ाना है और जो ई पाठशाला का समय सारणी है उसी के हिसाब से हम बच्चों को उनके गार्जियन के हाथों भिजवाते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस दिन क्या उन्हें बताना है, क्या पढ़ाना है।